Hello everyone, I am Dr. Disha Bharadwaj, physical therapist. So, your sciatica may be caused by your wallet. इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी, इस वीडियो टॉपिक पर वीडियो है तो इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। तो योर sciatica may be caused by your wallet, जैसे कि जो पुरुष होते हैं वो कैरी करते हैं एक वॉलेट और जो महिलाएं कैरी करती हैं एक पर्स को। तो ये आपके हो सकता है कि आपका एक sciatica पेन एक कारण हो आपके बैक पेन होने का, अगर आप एक वॉलेट को कैरी करते हो तो ये होता किस वजह से है। देखिए, अगर आप एक हैवी वॉलेट कैरी करते हो तो उसकी वजह से आपको sciatica पेन होने के चांसेस भी रहते हैं। वॉलेट से रोज़ लोड पड़ रहा है आपके उस नर्व पे, जो sciatic नर्व पे लोड पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपको sciatica पेन हो सकता है। देखिए, तो अगर आप लंबे समय तक एक वॉलेट को कैरी करते हो तो उसकी वजह से आपको न्यूरोपैथिक न्यूराइटिस, आपको पेरिफॉर्मल सिंड्रोम एंड sciatica पेन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर आप एक लंबे समय तक आप बैठे रहते हो या आप कहीं ड्राइव कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, इसी वजह से अगर sciatic नर्व में जो खून का दौरान होता है वो प्रॉपर नहीं होगा और आपको नर्व आपकी कंप्रेस हो रही होगी, उसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन होता है नर्व, आपको ये sciatica पेन होता है। तो लंबे समय तक बैठे रहने से या लंबे समय तक खड़े रहने से ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। सो अब करें क्या। अब देखिए, अगर आप एक वॉलेट को आप रखोगे जो फैटी वॉलेट है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, तो आपको वॉलेट अपना पतला रखना है और ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। उसमें जितने भी अननेसेसरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो निकाल दीजिए, उसकी वजह से आपको sciatica पेन नहीं होगा। और जिसको भी sciatica पेन फील होता है उसको बटक में पेन होना, आपको लोअर एक्सट्रीमिटी है उस पर आपको झंझनाहट होना, वीकनेस होना, सुन्न होना जैसी शिकायतें, आपको इन चीज़ों का सामना जो करना पड़ सकता है जिसको ये sciatica पेन होता है। सो अब आपको जैसे कि प्रॉपर ब्लड फ्लो का जो नहीं होता है sciatica पेन में, जो मोस्टली sciatica पेन जो होता है वो होता है डिसहेरिडिटी की वजह से, और कह सकते हैं आपको ये पेरिफॉर्मिक मसल की वजह से भी हो सकता है। तो पेरिफॉर्मिस जो मसल्स होती हैं वो sciatic नर्व के पास ही होती है, जिसकी वजह से आपको ये sciatica पेन हो सकता है। अगर आपकी मांसपेशियों में जो पेरिफॉर्मिस मसल्स है, मसल्स में अगर किसी भी तरीके का कंप्रेशन होगा, उस पर कंप्रेशन पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपको स्वेलिंग होना, उस मसल्स में स्वेलिंग होना, उसकी वजह से आपको जो नर्व है आपकी वो कंप्रेस होगी, तो उसकी वजह से आपको sciatica पेन हो सकता है। जब नर्व कंप्रेस होगी तो ऑब्वियसली आपको ये sciatica पेन जो होता है, sciatica सिम्टम जो होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि sciatica पेन ही हो आपको। इसकी वजह से अगर आप एक वॉलेट कैरी करते हो तो उसकी वजह से आपका जो पोस्चर होता है, आपका पेल्विक फ्लोर, आपका जो बटक होता है, उसमें अप एंड डाउन पोजीशन में अगर आप बैठोगे तो ऑब्वियसली आपका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है मिस अलाइनमेंट होगा। आपका जो मिस अलाइनमेंट होगा तो आपका अलाइनमेंट, आपका पोस्चर, आपका सब में प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आप एक वॉलेट को कैरी करते हो। तो ब्लड फ्लो आपका कम होगा, जिसकी वजह से आपको sciatic नर्व कंप्रेस होगी, कंप्रेशन की वजह से आपको वॉलेट की वजह, जिसकी वजह से आपको sciatic पेन जो हो रहा है, जो कंप्रेशन जो हो रहा है वो एक वॉलेट की वजह से हो रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टाइम तक आप एक ड्राइव करते हो, तो अगर आप एक वॉलेट कैरी कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको जो कंप्रेशन आ रहा है, उसकी वजह से जो sciatica पेन जो जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको में लोअर जो एक्सट्रीमिटी है आपको वीकनेस होना, आपको एंकल में आपको सुन्नपन, आपको झंझनाहट सी फील होना, आपको पेन जैसा महसूस होना, तो तुरंत आप एक वॉलेट निकाल के रिमूव करो, हटाओ और देन आप ड्राइव करो, तो आपको ये सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे और आपको आराम रहेगा। और आप अगर लंबे समय तक बैठे रहोगे या खड़े रहोगे, उसकी वजह से आपको पेरिफॉर्मिस मसल्स में आपको प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से आपको नर्व कंप्रेशन होगा, उसमें लो बैक पेन और आपको पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम होने के चांसेस। और ज़रूरी नहीं कि यही आपको sciatic पेन हो सकता है। अगर आपको ये कंडीशंस, आपको अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक आपका SI जॉइंट डिसफंक्शन एंड इनिशियल बर्साइटिस एंड हिप आर्थराइटिस और स्पाइनल स्टेनोसिस जैसी समस्या हो सकती है अगर आप एक वॉलेट को कैरी करते हैं तो। सो वॉलेट को कैरी मत करिए। जितना भी आपको बल्कि वॉलेट है, आपका फैटी वॉलेट है, उसको आप हटा के आप एक थिन वॉलेट को कैरी ज़रूर करिएगा। जब आपकी sciatic नर्व कंप्रेस होती है तो पेरिफॉर्मिस मसल स्पाज्म या इन्फ्लामेशन की वजह से, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रबर बैंड चॉकिंग द नर्व। जैसे कि कोई रबर बैंड आपकी जो नर्व को एक जो दबा रही हो, उसकी वजह से आपको ये पेन हो सकता है। सो ब्लड फ्लो कम होगा और sciatic नर्व कंप्रेस होगी उनकी पेरिफॉर्मिस मसल्स की वजह से। तो अगर आप एक लंबे ड्राइव कर रहे हो या एक वॉलेट कैरी कर रहे हो
तो आपको पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कि उनको लॉस ऑफ फीलिंग, आपके फुट में फीलिंग नहीं आएगी, सेंसेशन नहीं होगा, जनाहट सुंदरपन होगा। तो जब तुरंत आप एक वॉलेट को अपने हटा दो और आप देन ट्रैप करो आप उसके बाद। तो ये आपको पॉस्चर भी आपको दिक्कत कर सकती है अगर आप एक वॉलेट, हैवी वॉलेट कैरी करते हैं। तो अब इन कंडीशंस को से बचने के लिए आपको करना क्या है, आप एक लंबे समय के लिए ड्राइव कर रहे हो तो आप अपना वॉलेट जो होता है उसको हटा दीजिए, निकाल दीजिए, उसके बाद आप ड्राइव करना। एंड सेकंड, अगर होते हैं बल्कि वॉलेट होते हैं तो उनमें से ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट, उसको हटा दीजिए और अपना जो वॉलेट है वो थोड़ा पतला होना चाहिए, वो आप कैरी करिए। और थर्ड थिंग ये है, अगर आप एक को sciatica पेन है, कंफर्म है, तो अगर आपको डायग्नोस आपका हो गया है कि आपको sciatica पेन है, सो देन आप एक फिजियोथेरेपी करवाइए। आप फिजिकल थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए आपको कि आपको कैसा पेन है। अगर आपको ये कंडीशन जैसे ये सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं आपके पटक में या आपके पैरों में, तो वो मसल स्ट्रेचिंग करवाएंगे, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, जो वो करवा रहे हैं वो ज़रूर करिए। और जो आपका बैठने का तरीका है, आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, रखिए, वो पॉस्चर अपना मेंटेन करके रखिए। अगर आप सही अलाइनमेंट में, सही पॉस्चर में बैठेंगे तो आपको sciatica पेन नहीं होगा। और जब कोशिश करिए कि आप जब भी बैठो तो स्ट्रेट बैठिए। अगर आप आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठोगे बिल्कुल ऐसे, तो आपको हो सकता है नर्व में जो कंप्रेशन हो सकता है बढ़े, तो जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अगर आपको ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से ज़रूर जाके मिलिए एक बार। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट में, अगर आपका ये कंडीशन आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार सजेस्ट करिए, MRI कराइए या एक्सरे करवाइए, जो बोले आप वो करवाइए। उसके बाद एक आप कंडीशन जो होती है वो आपका सही डायग्नोस होना इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हमेशा बोला है। तो sciatica पेन का जो ट्रीटमेंट होता है एक फिजियोथेरेपी में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो फिजियोथेरेपी ज़रूर कराइए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।